गुड मॉर्निंग। तो आज आज लाइट गोल नहीं होगी, तो अपन क्या करते हैं कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं प्रोफाइल वाला पेज, और इसको अपलोड और जो भी इसमें काम है वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है कि सारे फॉर्म बनाए हैं, है ना। ये कल अपन ने देख भी लिया था, इसके पहले भी अपन लोगों ने कर लिया था। कुछ फील्ड्स हैं जो अपन ने ऐड की थी। तो यहाँ अगर मैं इस कैमरा वाले आइकन में क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, अपने को इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो जैसे ही इमेज में सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या करता है, उस इमेज को यहाँ पर शो करने लगता है। इसके लिए भी मैंने कोड लिखा है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि अपना प्रोफाइल वाला पेज में गए हैं, होम फंक्शन मेन डेटाबेस प्रोफाइल, इस वाले पेज में हम गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, एक इनपुट टाइप फाइल लगा होगा। हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, सिटी, एजुकेशन, स्केल, नोट, सबमिट। हाँ, यहाँ पर देखिए इन प्रोफाइल इमेज के लिए इनपुट टाइप फाइल लगा हुआ है, और इसको मैंने क्या किया है कि बाय डिफॉल्ट हिडन रखा है। देखो इसको क्या है, डिस्प्ले नन कर दिया है मैंने। इनपुट टाइप जो फाइल है उसको डिस्प्ले नन रखा है, और उसका जो लेबल है, और फॉर्म में क्या देते हैं अपन, आईडी देते हैं। ये एचटीएमएल वाले पार्ट में हमने देख लिया था, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया है, एक वन लाइन का जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है। तो वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या करता है कि जो फाइल इनपुट है इसकी आईडी क्या है, प्रोफाइल इमेज है, तो इस इमेज को क्या करता है, गेट करता है। देखो जैसे प्रोफाइल इमेज वाला जो वो है स्ट्रक्चर हमारा, ये कौन सा है, ये वाला है। तो इमेज टैग बना है, इसको आईडी से वो गेट करता है, और उसके सोर्स में क्या डालता है, जो भी मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेलेक्ट करता हूँ उसको। जैसे वो क्या करता है कि एसआरसी में डाल देता है विंडो डॉट यूआरएल, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो भी हम फाइल सेलेक्ट करते हैं उसके पहले इंडेक्स से। ठीक है ना। मतलब हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि पहली बस फाइल को वो गेट करता है और उसको बस इस एसआरसी में सेट कर देता है। तो सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है मैंने, और ये कोड मैंने कल आप लोगों को शेयर भी किया। तो ये क्या करता है, अपने को इसके जो इमेज प्लेस होल्डर है उसमें क्या करता है, शो करता है हमको इमेज। तो जब भी हम इमेज शो करते हैं तो अपलोड करने के पहले अपन देख सकते हैं कि वो अपनी इमेज अपने पेज में कैसे शो होगी। ठीक है ना। मतलब यहाँ ज्यादातर अपने कौन से रेक्टेंगल फॉर्म वाली जो इमेज है वो सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं कोई दूसरे शेप की करता हूँ तो ये थोड़ी ओवल शेप में हो जाती है अपनी इमेज, और ऐसी ही अपनी डिस्प्ले होगी। तो इसको भी बाद में अपन क्रॉप वाली फंक्शनैलिटी भी अपन यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं कि इसी को यूज करते हैं, अपन फाइल एटलीस्ट अपलोड करते हैं। तो बाकी की डिटेल जो है वो अपन पहले यहाँ दिखा लेते हैं सेटिंग पेज में, और यहाँ पर शो करा लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी वैल्यू क्या। ठीक है ना। तो एक और फील्ड हमने नहीं लिया है डेटाबेस में, वो है प्रोफाइल इमेज का लोकल होस्ट php माई एडमिन। कल मैंने सारी फील्ड ले ली थी, लेकिन सिर्फ हमने क्या नहीं लिया था, प्रोफाइल इमेज वाला जो पेज है वो हमने नहीं लिया। तो चलते हैं, सेशन कहाँ गया। तो इसमें क्या करते हैं कि इमेज वाला भी एक अपन ले लेते हैं, ये सीआई वाला हो गया है ना, सीआई डेमो। और इसमें यूजर्स में इमेजेस का एक अपन कॉलम और ऐड कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में गए और प्रोफाइल इमेज का अपन ने वेयर केयर ले लिया, 255 लेंथ, और सेव। यहाँ अपन प्रोफाइल इमेज सेव करेंगे और ब्राउज करते हैं। तो सारी चीजें अपनी हो गई हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जो मैं कल कर रहा था, और लाइट गोल हो गई। इसको क्या है कि फर्स्ट नेम, ईमेल के बाद क्या करते हैं, नहीं, पासवर्ड के बाद स्किल, फिर नहीं, उसके पहले सिटी, नोट सबसे लास्ट में, एजुकेशन सिटी के पहले, और प्रोफाइल में भी एजुकेशन के पहले, बस क्रिएटेड और लास्ट अपडेट। तो ये हमारा क्या होगा कि अरेंज हो जाएंगे कॉलम यहाँ पर डेटाबेस है। हालांकि इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे पीछे रख सकते हो, पर ये थोड़ा ठीक दिखेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं इसको सही करना, है ना। तो पहले तो यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं सारी चीजें। तो हम चलते हैं यहाँ पर यूजर्स वाले कंट्रोलर में। कौन सा है पेज, होम कंट्रोलर था अपना। कैसे पता चलेगा होम कंट्रोलर, यहाँ यूआरएल में देखिए होम और प्रोफाइल अपने को दिख रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में गए, कौन सा पेज था, अपडेट प्रोफाइल ये वाला है, और प्रोफाइल ये वाला पेज है। तो यहाँ पर यूजर डिटेल हमारी पहले से जा रही है, सिर्फ अपने को यहाँ पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेट पीएचपी टैग में
सेट अंडरस्कोर वैल्यू, और सेट अंडरस्कोर वैल्यू के साथ अपन क्या लिखेंगे, इस फील्ड का नाम जो अपना फील्ड था। तो ये टाइप टेक्स्ट रखते हैं, नेम है इसमें फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। आगे देखते हैं कौन सा है, और इसमें वैल्यू सेट करते हैं। सेकंड पैरामीटर में अपन वैल्यू सेट करते हैं, तो यहाँ आएगा डॉलर यूजर डिटेल्स, सॉरी, यहाँ आएगा यूजर डिटेल डॉलर में, और इसके एरे में आएगा अपना जो कॉलम अपना फर्स्ट नेम, वहां पर सेलेक्ट डेटाबेस, फर्स्ट नेम अपना डेटाबेस में जो सेलेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर बाकी चीजों के लिए अपन लिख लेंगे। यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू आ रही है, ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑन वैल्यू टाइप नल। हाँ, ये क्यों हो रहा है, चलिए इसका भी रीजन अपन पता करते हैं कि ये क्यों ऐसा एरर अपने को दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने प्रोफाइल वाले पेज में लिखा है कि वो सेशन से यूजर डेटा की आईडी निकालेगा, लेकिन सेशन कब सेट होता है, जब हम लॉगिन करते हैं। तो हमने क्या है, अभी लॉगिन किया ही नहीं, तो लॉगिन भी कर लेते हैं। तो उसके लिए अपना जो कंट्रोलर था वो ऑथ वाला, यहाँ पर से लॉगिन कर लेते हैं। तो अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ से देखते हैं क्या है, पहला सूर्या वाला अपन कर लेते हैं, और इसका पासवर्ड मैंने शायद 1 2 3 4 5 6 ही रखा था, है ना। तो ये अपना लॉगिन हो जाता है। इसके बाद अगर आप प्रोफाइल में जाओगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो सेम एरर नहीं आ रही है, लेकिन वैल्यू भी नहीं सेट हो रही है। वो अपन देखेंगे कि क्यों सेट नहीं हो रही है ना, लेकिन वो एरर आना अपना खत्म हो गया। तो सेट वैल्यू किया, फर्स्ट नेम FIRST, लाइन 88 इनपुट टेक्स्ट, लाइन 88 इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये तो ठीक है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें मैंने क्या नहीं लिखा है, वैल्यू नहीं लिखी है। वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में क्या होता है, ये अपना सेट होता है। अगर हमने क्या किया है, HTML वाला ये लिया है, मतलब कंट्रोल लिए हैं, तो अपने को वैल्यू एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। उसके बाद अपने को सेट एट्रीब्यूट, मतलब ये सेट वैल्यू नाम फंक्शन चलाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ सूर्यकांत आ गया है। सेम अपना रिप्लिकेट कर देते हैं सारी चीजों में, जैसे लास्ट नेम, ईमेल और ये सब चीजों के, ठीक ना। तो ये इनपुट लेबल हो गया है, और ये है अपना वैल्यू इक्वल टू PHP का टैग सेट अंडरस्कोर वैल्यू। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर में अपन लेंगे लास्ट नेम, जो कि अपने फील्ड का नाम है, और सेकंड पैरामीटर में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। तो अभी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, यूजर डिटेल्स, और इसका जो डेटाबेस में अपना आ रहा है लास्ट अंडरस्कोर नेम। सेम चीज अपन करेंगे किसके लिए, इनपुट टाइप ईमेल है, तो इसको भी टेक्स्ट कर देते हैं। ये ईमेल वाला ईमेल रहेगा, है ना। टेक्स्ट भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे बराबर सेट अंडरस्कोर वैल्यू ईमेल कॉमा डॉलर यूजर टेल ईमेल, है ना। फिर इसके बाद एड्रेस वाला, तो एड्रेस इनपुट टाइप अच्छा टेक्स्ट ही है, तो वैल्यू सेट वैल्यू ADDRESS कॉमा यूजर डिटेल्स एड्रेस। तो यूजर डिटेल में अपन ने क्या किया है, एड्रेस रख लिया है। फिर उसके बाद अपना क्या है, एजुकेशन है, तो वैल्यू वीडियो इज लैगिंग बिहाइंड वॉइस। हो सकता है इंटरनेट का कुछ इशू हो, बाकी ऐसी कोई प्रोसेस चल नहीं रही है जिसके कारण की लैग करे, है ना। इंटरनेट का इशू हो सकता है। सेट अंडरस्कोर वैल्यू और EDU, सबके में यही प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी एक पर्टिकुलर में, तो आप एक बार वो बता दीजिए। बाकी सबको सही आ रही है क्या, एजुकेशन, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू यूजर डिटेल और साथ में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ एजुकेशन को टाइप कर दें, ठीक। वैल्यू, इसके बाद स्किल्स में आते हैं, तो वैल्यू यहाँ क्या है, ऐड करते हैं सेट अंडरस्कोर वैल्यू SKILLS कॉमा यूजर डिटेल्स, और इसी नाम से हमने कॉलम बनाया है, तो ये भी करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर लिखेंगे बीच में, है ना, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में यहीं पर लिखते सेट अंडरस्कोर वैल्यू, ये काहे के लिए है, नोट्स, और कॉमा डॉलर यूजर डिटेल
नोट्स। बच गया अपना प्रोफाइल इमेज, वो अभी है नहीं, है ना। देखिए एड्रेस वाले में थोड़ी सी एरर है, और कहे में है लाइन नंबर 108, लाइन नंबर 108 में चलते हैं। इसमें एरर एड्रेस, ADDRESS, इसी नाम से अपना डेटाबेस में कॉलम है क्या, कि है ही नहीं। जेंडर, ईमेल, अच्छा एड्रेस वाला कॉलम नहीं है, ऐड कर लेते। एड्रेस वेयर केयर 255 से अब हट जानी चाहिए। एड्रेस का हट गया। स्किल्स नाम का कॉलम नहीं है, शायद कॉलम का नाम कुछ अलग है। SKI स्ट्रक्चर में गए, इसको चेंज कर देते हैं, स्किल्स को इस नाम का नहीं है तो बना दे, क्योंकि अभी अपन ने सेव नहीं करा है, तो ये सब सारी चीजें अभी तो हो ही सकती है ना। और इसमें देखोगे स्किल्स में इनमें सारे अभी ब्लैंक वैल्यू है, मतलब नल वैल्यू है। और ये क्या है कि कोई मैंने ऑप्शनल रखे हैं कि अगर अपने को फिल करना है तो अपन फिल कराएंगे, नहीं तो अगर नहीं फिल कराना है तो हम नहीं फिल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या कराते हैं, अपडेट कराते हैं। अगर कोई वैल्यू इसमें फिल कराती है तो उन सारी चीजों को अपने को अपडेट कराना है। साथ में अपने को प्रोफाइल इमेज भी सेलेक्ट करवानी है और उसको भी अपडेट करानी है और यहाँ पर शो करानी। चलिए देखते हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो एक्शन पेज है फॉर्म में एक्शन, तो इसमें मेथड एक ऐड कर देंगे, और मेथड में क्या लिखेंगे, पोस्ट और ENC टाइप, है ना, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम इसी फॉर्म से अपलोड करा रहे हैं कोई भी इमेज, मतलब कोई भी फाइल अपने को अपलोड करानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रख। साथ में यहाँ लिखेंगे एक्शन। एक्शन में जाएंगे तो एक्शन में अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइट URL, साइट URL, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन एक हमने बनाया था होम में, अपडेट प्रोफाइल नाम का अपन ने फंक्शन बनाया था, उसको क्या कर लेंगे, यूज कर। देखो इससे फायदा क्या क्या हुआ, देखो जैसे मैंने क्या किया था, एक परसों के दिन हमने क्या किया था कि ये फंक्शन हमने बना लिए, है ना, और लेकिन अपने को सिर्फ व्यू चेंज किया है हमने, और सारी चीजें अपनी जो कंट्रोलर की है वो पहले से जो हमने बना के रखी थी उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, है ना। सिर्फ अपन ने फाइल का नाम भी वही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपने को। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो व्यू वाला पार्ट है वो अलग से डिजाइन कर सकते हैं, कंट्रोलर वाला अलग से अपना रखा हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है अपने को, है ना। और जो अपना मॉडल है जो डेटाबेस से इंटरेक्शन करता है वो भी तीनों तीनों चीजें अपनी सेपरेट है ना। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज में काम कर रहे हैं तो दूसरे में उसका ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है ना। तो ये सारी चीजें अपने को फैसिलिटी मिलती है। लेकिन कोर PHP में हम क्या करते थे, यहीं पर डेटाबेस की क्वेरी लिखते थे, यहीं पर अपन लॉजिक लिखते लिखते थे, यहीं अपन व्हाइल लूप लगा के सारा जो फॉर्म का डेटा है वो शो करते। तो उससे बचने के लिए अपन क्या किए हैं कि MVC पैटर्न, मतलब कोऑर्डिनेटर हमको दे देता है MVC स्ट्रक्चर में अपना कोड लिखने के लिए, तो हमने क्या किया है उसको उसमें लिखा है, तो उसने तीनों पार्ट को सेपरेट कर दिया है। तो अब हम जो भी चाहें जहां पर मतलब अपने को चेंजेस करने हैं इंडिविजुअली कर सकते। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल को अपन क्या करेंगे, उस दिन भी हमने रीड ओनली रखा था, तो हम क्या करेंगे, ईमेल में एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, कौन सा, रीड ओनली। तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपने को रीड ओनली इनपुट देगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। मतलब ये सिर्फ अपने को दिखेगा और इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, और बाकी सारी चीजों को अपन क्या करते हैं, अपडेट कराते हैं। यहाँ वैलिडेशन में हमने सिर्फ दो चीजों का रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, ठीक ना। बाकी में आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक मैक्सिमम जो इनपुट है उसका वैलिडेशन तो लगा ही देते हैं, क्योंकि अपना हमने क्या किया है कि सारी चीजों को 255 कैरेक्टर से क्या है कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपना डेटाबेस का एरर देगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्शन देंगे कि हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, मैक्स लेंथ। तो CI वैलिडेशन, तो या तो क्या होगा, वो उसको खाली छोड़ सकता है, या फिर अगर वो फिल करेगा तो उस मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा वो क्या करता है, फिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ मैक्स लेंथ का वैलिडेशन लगा देते हैं हम तीनों में। एजुकेशन में मैक्स लेंथ में 255, है ना, और इसी को रिप्लिकेट कर देते हैं तीनों इनपुट में। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वैलिडेशन है वो लगेगा एड्रेस में भी एक ADDRESS, और ठीक है।
तो क्या होगा कि या तो उसको खाली छोड़ सकता है या तो उसमें क्या करेगा कि उतनी ही वैल्यू डालेगा, मतलब उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू ये इंटर नहीं कर सकता है, उसके लिए वैलिडेशन अपने को शो करेगा। अपन ने क्या किया है कि जब सारा वैलिडेशन अपना सही हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, और ये अपने को कौन से ले जाएगा, अपडेट प्रोफाइल पेज में। तो यहाँ देखिए ये एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों, नहीं देना चाहिए, जबकि हमने अपडेट प्रोफाइल का फंक्शन बना के रखा है। अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, अच्छा तो ये शायद अपडेट प्रोफाइल होम कंट्रोलर के अंदर है, तो हमने कंट्रोलर का नाम नहीं दिया था, सिर्फ अपन ने फंक्शन का नाम दिया है, तो इसलिए क्या कर रहा है, अपने को 404 एरर दे रहा है। अब देखिए, तो यहाँ सारा वैलिडेशन जब सक्सेस हो गया है तो हमने यहाँ पर लिखा है वेयर डम पोस्ट, तो पोस्ट में जो भी डेटा अपना आ रहा है उसको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर डंप में सब कुछ जब शो ही कर रहा है तो उसके लिए क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर डेटा इकट्ठा कर लेते हैं कि अपने को क्या क्या अपलोड करना है और क्या क्या अपने को इंसर्ट करना है। तो पहले डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम यहाँ परम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और एरे में सारी की वैल्यू फॉर्मेट में अपन सेव करा लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, ये कहाँ आएगा, फर्स्ट नेम आएगा पोस्ट से, है ना, फर्स्ट नेम आएगा पोस्ट से, पोस्ट में कौन सा कॉलम आएगा, देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम का कॉलम आएगा, मतलब एरे का जो इंडेक्स आएगा वो फर्स्ट नेम का आएगा। ऐसे ही लास्ट नेम, एजुकेशन, स्किल, नोट और एड्रेस, इन सब के लिए अपन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं लास्ट नेम, एजुकेशन, स्किल्स, नोट्स और एड्रेस। ये अपना क्या है, पूरे सारे पैरामीटर बन गए हैं। उसके बाद अपने को क्या करना है कि इमेज अपलोड करानी, तो उसके लिए CI क्या करता है, इमेज अपलोड करने के लिए एक लाइब्रेरी देता है, अपलोड लाइब्रेरी, फाइल अपलोडिंग क्लास, है ना। ये खुद में अपने क्या करता है कि अपलोडिंग क्लास देता है। तो फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा वाला अपन फॉर्म अगर PHP से CI से बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे स्किल में फर्स्ट नेम जा रहा है, देख लूंगा मैं, स्किल में फर्स्ट नेम जा रहा है। तो अपन क्या कर देते हैं कि लाइब्रेरी देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, कौन सा फॉर्म हेल्पर के थ्रू कौन सा लगाएंगे, फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट। अगर फॉर्म हेल्पर का अपन यूज करके फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, फाइल वाला जो फॉर्म है अपना वो बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या करना है अपने को, देखिए इसमें क्या क्या फाइल अपलोड में अपने को लिखना पड़ता है कि अपलोड पाथ, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले तो अपने को लोड लाइब्रेरी करनी पड़ती है कि अपने को ये क्लास जो है ये लोड कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं कहाँ इसने लोड कराया है, व्यू लाइब्रेरी, हाँ देखिए इसने लिखा है दिस डॉट लोड लाइब्रेरी अपलोड, और उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसकी सेकेंड पैरामीटर में क्या किया है, उसने ऐड किया है, जहां पर उसके रिस्ट्रिक्शन भी उसने लगाए हैं, जैसे अपलोड करने का पाथ क्या होगा, कौन कौन से टाइप की चीजें इसमें अलाउड है ना, और मैक्स जो है मैक्सिमम साइज क्या होगी वो भी, है ना, कितने MB का हो सकता है, कितने KB का हो सकता है, वो अपन देंगे। मैक्स विड्थ इमेज अगर दे रहे हैं तो उसकी विड्थ मैक्सिमम क्या हो सकती है, हाइट क्या हो सकती है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर वो क्या करता है कि उस फाइल को वो अपलोड करेगा, है ना। तो अपलोड अगर नहीं होती है तो वो क्या करेगा, एरर में अपलोड का एरर देगा, जो भी अपलोड या तो मैक्सिमम साइज रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, या टाइप आप सही नहीं दे रहे हो, या हाइट सही नहीं दे रहे हो, है ना, कोई भी अगर एरर आती है या फिर फोल्डर नहीं मिल रहा है जो भी आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एरर भी शो करा सकते हैं कि अपलोड का जो भी एरर है वो शो करेगा। फिर अपन व्यू लोड करा सकते हैं, सेम फंक्शन जैसे वैलिडेशन के लिए अपन चला रहे थे। अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस फाइल में अपने को अपलोड डेटा देगा वो, है ना, और वो क्या करेगा, अपने को सक्सेस वाले पेज में रिडायरेक्ट अपन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो अपन इमेज वाली फाइल को देखते हैं कि वो इमेज वाली फाइल अपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले कोर PHP का देख लेते हैं। तो वेयर डम और $_ फाइल्स में अपनी सारी फाइल्स क्या होती थी, आती थी। चलिए देखते हैं, हम क्या करते हैं, फिर से वापस चलते हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं। अनडिफाइंड इंडेक्स स्किल्स, लाइन नंबर 37, लाइन नंबर 37 में स्किल्स, इसकी जो है
फिर से स्पेलिंग हमने क्या है गलत, स्किल्स उस दिन हमने बनाया था तो स्किल्स को ऐसे लिख दिया था, इसलिए ऐसा। ठीक, अपडेट प्रोफाइल में तो ये वाला तो एरर है। यहाँ नीचे देखिएगा कि अपना प्रोफाइल इमेज आ रही है, उसका नेम आएगा, यहाँ टाइप आएगा, टेम्प नेम आएगा, एरर आएगा। तो ये फाइल का ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, ये टी शर्ट वाली जो इमेज मैंने सेलेक्ट की है और फिर सबमिट करता हूँ, तो ये देखो हमको क्या देगा, फाइल इमेज, नेम देगा उस फाइल का, ठीक है। फिर इमेज किस टाइप का इमेज है वो भी देगा, उसका टेम्परेरी पाथ देगा जहां से अपन क्या करेंगे उसको गेट कर सकते हैं। साइज देता है अपने को कि इसकी क्या साइज, ठीक ना, फाइल की साइज शायद बाइट में देता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा किसमें भी देता, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड लाइब्रेरी को लोड कराए, तो उसके लिए अपने को थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। तो अपन कॉन्फ़िग नाम का एक एरे बना लेते हैं कि अपलोड कॉन्फ़िग, कोई भी एरे आप बना सकते हो, है ना, जरूरी नहीं कि कॉन्फ़िग नाम का ही बनाओगे, आप किसी भी नाम का एक एरे बना सकते हो। इसमें अपन कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं, जैसे पहला चीज तो अपना जो मैंडेटरी है वो क्या है, अपलोड पाथ, कि हमको कहां पर फाइल को अपलोड करानी, ठीक है। अपलोड पाथ में अपने को कहां पर अपलोड करानी है, तो यहाँ पर मैंने इसके वैल्यू में दिया लोड। देखो इसको अपन क्या करते हैं, रूट फोल्डर में एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, अपलोड्स, ठीक। अपलोड्स के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूं मैंने, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, PRO फाइल, इमेजेस नाम, ठीक है ना। और यही सेम अपन क्या करते हैं, इसमें कॉपी रिलेटिव पाथ में हम क्या करते हैं, ये वाला जो पाथ है वो दे देते, ठीक, ये वाला मैंने दे दिया है। फिर अपन सेकंड पार्ट में देखो कौन कौन सी चीजें लिख सकते हो और कौन कौन से ऑप्शन और भी अपने पास अवेलेबल है, ये अपने को कौन बताएगा, इसकी लाइब्रेरी बताएगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपलोड डायरेक्टरी देंगे, और एक चीज और है कि उसकी जो फाइल की परमिशन है, मतलब अपलोड डायरेक्टरी की, ये ज्यादातर अपन जब लिनक्स यूज करेंगे, है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें परमिशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपना जो अपलोड फोल्डर होगा वो क्या होता है, राइटेबल होना चाहिए, मतलब उसको फुल परमिशन होनी चाहिए कि वो रीड और राइट कर सके, मतलब उसमें चेंजेस कर सके। फिर अपने को लोड करानी, तो अपन ने लोड कराया है। कॉन्फ़िग में देखो अपलोड पाथ और ये सारी चीजें अपन ने दी है। कौन कौन सी चीजें और दे सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे एक है ओवरराइड, इफ सेट टू ट्रू इफ द फाइल विद द सेम नेम एज द वन ऑफ यू आर अपलोडिंग एग्जिस्ट विल बी ओवररिटन, इफ सेट टू फॉल्स ए नंबर विल बी अपेंड टू द फाइल नेम इफ अनदर विद द सेम नेम एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये वाला पैरामीटर मेरे को सही लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, क्या करता है कि अगर आपने ओवरराइड ट्रू किया है तो वो क्या करेगा कि जिस भी नाम का अपने पास फाइल है पहले से, है ना, जो फाइल पहले से है, अगर उसी नाम की फाइल फिर से आप अपलोड करते हो तो वो क्या कर देता है, उसको ओवरराइट कर देता है ना, मतलब उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर इसमें आप फॉल्स लिखते हो तो वो क्या करेगा कि उसको 1 2 3 इस टाइप से नेम एक अपेंड करा देता है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे हमने एक चीज यहाँ पर देखी होगी, जैसे नॉर्मल अपन क्या करते हैं, एक मैंने पिक्चर में गया, है ना, इसको मैंने कॉपी करा और यहीं पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर से मैंने सेम कॉपी वो की और यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ पिक्चर्स में। तो ये क्या करता है, अपने को रिप्लेस करने की वो मांगता है कि अपन आप चाहते हो क्या कि रिप्लेस करना, तो अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो वो रिप्लेस कर देगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जैसे क्या कर देता है कि अगर सेम कॉपी आप करोगे तो एक कॉपी बना के वहां ये सेव कर देता है, अगर रिप्लेस नहीं करते हो। तो सेम ये भी काम करता है, उसमें नंबर ऐड कर देता है कि अगर सेम नाम का है, जैसे आपने एक इंडेक्स फाइल अपलोड करी, इमेज फाइल अपलोड करी, तो अगली फाइल को इमेज 1 बना देगा, फिर उस और करी तो इमेज 2 बना देगा, इस टाइप से वो क्या कर देता है, चेक कर ले। फिर है अलाउड टाइप में आप सेट कर सकते हो कि किस किस टाइप की जो फाइल है अपलोड करना है आपको, जैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि पीडीएफ ही अपलोड करनी है अपने को, है ना, इमेज ही अपलोड करनी है तो इमेज का जो भी एक्सटेंशन है वो आप दे सकते हो। फिर है एक पैरामीटर फाइल नेम, तो फाइल नेम क्या करता है, इसको रीनेम
कर देता है। तो जो हम क्या कर रहे थे कोर पीएचपी में, अपन मैनुअली क्या कर रहे थे कि नाम दे रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर नेम दे सकते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या फैसिलिटी और देता है। इफ सेट कोऑर्डिनेटर विल रीनेम द अपलोड फाइल टू दिस नेम, द एक्सटेंशन प्रोवाइडेड इन द फाइल नेम मस्ट आल्सो बी allowed file type if no extension is provided in the original file will be used। ठीक ना। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको देना पड़ता है एक्चुअली क्या है एक्सटेंशन। हमको सॉरी यहाँ अलाउड जो फाइल टाइप है, अलाउड फाइल टाइप ये वाला हमको इस चीज के लिए देना पड़ेगा। तो अलाउड टाइप अपन डाल देते हैं। चूंकि अपने को रिनेम करना है तो हम सेकंड पैरामीटर में लिखते हैं अलाउड टाइप, और यहाँ पर जेपीजी फाइल है ना। देखो मल्टीपल अपने को लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइप का सिंबल लगाएंगे, पीएनजी शायद ऐसे ही देते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, यहाँ पाइप का सिंबल लगाएंगे और आप जितने चाहो उतने एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, GIF और बस जेपीजी भी दे देते। फिर अपन क्या कर लेते हैं, रीनेम का फाइल नेम वाला भी जो पैरामीटर है उसको भी ऐड कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, जो इमेज है उसको क्या करेंगे, यूजर के नाम के साथ अपन क्या करें, यूजर की आईडी, क्योंकि यहाँ अपने को यूजर की आईडी मिलेगी है ना, तो वो क्या करेंगे अपन उस नाम से फाइल को सेव कराएंगे। तो ये वाला जो वेरिएबल है इसको भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं है ना, क्योंकि अपने को जरूरत तो पड़ेगी ही। और फाइल नेम क्या कर देता हूं मैं, यहाँ आईडी डाल देता हूँ, $ID। ठीक है, ये हो गया अपना। और देखते हैं कौन कौन से हैं। फिर फाइल एक्सटेंशन टू लोअर। हाँ, अब क्या करते हैं, इफ सेट टू ट्रू द फाइल एक्सटेंशन विल बी फोर्स टू लोअर केस, है ना। अपना जो फाइल का एक्सटेंशन है वो लोअर केस में डालेगा, फोर्स करेगा उसको। ये बहुत रेयर कंडीशन में अपने को काम आता है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। मैक्सिमम फाइल नेम, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम कैन बी सेट टू 0 फॉर नो लिमिट, है ना। अगर आप कुछ भी नहीं सेट करते हो तो ये क्या करता है, नो लिमिट रख देता है। और फाइल का नाम का भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ चेक लगा सकते हो। फिर इनक्रिप्ट टाइप ट्रू, कन्वर्जन रैंडम, encrypt string can be used like to file save with the name cannot be discerned by the person uploading it। हाँ, इनक्रिप्ट नेम अगर आप कर देते हो तो ये क्या कर देता है, ऑटोमेटिक उस फाइल का नाम दे देता है, एक्सटेंशन भी अपने आप ही वो प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। बाकी मेरे को अभी नहीं लगता कि कोई सी जरूरी है। हाँ, मैक्सिमम साइज आप सेट कर सकते हो कि आपको कितने MB की फाइल क्या है अपलोड करानी है। तो मैक्सिमम साइज इन किलोबाइट में अपने को देना है, KB में। दैट द फाइल कैन बी सेट टू द 0 फॉर नो लिमिट। अगर आपको कितनी भी फाइल अपलोड कर सकते हो तो आप 0 सेट कर दो। और अगर आप जो मोस्टली क्या होता है कि PHP में बाय डिफॉल्ट 2 MB का लिखा रहता है, तो आप यहाँ पर 2 MB के लिए ये लिख सकते हो जिससे एरर ना आए। तो हम भी क्या करते हैं, 2 MB तक की फाइल का चेक लगा लेते हैं। तो मैक्सिमम साइज हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैरामीटर ऐड कर दिया मैक्सिमम साइज, और यहाँ पर लिख दिया 2048, मतलब 2 MB। 1 MB में कितने होते हैं, 1024 KB होते हैं, है ना। ये बेसिक है अपना। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से इतना काम काफी है। अब क्या कर लेते हैं, अपलोड करा के देते हैं। तो अपलोड के लिए अपने पास जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डू अपलोड। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये लाइब्रेरी लोड कराएंगे, तो यहाँ लिखते हैं दिस डॉट लोड लाइब्रेरी। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे लोड अपलोड, हाँ अपलोड लाइब्रेरी है। और इसके बाद जो भी अपने कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, ये देखो अब अपलोड कॉन्फ़िग का हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, उसको एज अ सेकेंड पैरामीटर हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे दिस डॉट अपलोड, फिर डू अंडरस्कोर अपलोड, ये इसके अंदर फंक्शन है ना। देखो डू अंडरस्कोर अपलोड, ये अपने को फंक्शन है। इसके अंदर अपन क्या देंगे, जो फाइल का नाम आ रहा है अपना, जो एलिमेंट का नाम है, मीन्स क्या, यहाँ जो फाइल इनपुट दे रहे थे अपन, इनपुट टाइप फाइल, और इसका जो नाम है प्रोफाइल इमेज, वो क्या करेंगे अपन यहाँ पर देंगे होम में यहाँ पर। ठीक है ना। इसी से अपन क्या कर सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, अपने को डेटा रिटर्न करके देगा अपलोड का। तो यहाँ चेक लगा सकते हैं, तो अपन इसी को लिख देते हैं इसमें, इफ अगर ये क्या होता है,
अपलोड होता है, ठीक है ना। तो अपने को अपलोड का डेटा देगा, नहीं तो ये क्या है, एरर देगा। तो एरर के लिए अपने को अपलोड लाइब्रेरी खुद अपने को देती है कि हम डिस्प्ले एरर शो कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एरर वाले पेज में क्या करेंगे, डिस्प्ले एरर नाम का वेरिएबल अपन क्या कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ एरर नाम का अपन वेरिएबल सेव करा सकते हैं। तो एक लिखा मैंने, इसको वेयर एरर नाम के वेरिएबल में ही सेव करा लेते हैं। अगर नहीं आती है तो ये और डॉलर एरर इक्वल टू, इसको कर लेते हैं वेयर नाम और यहाँ लिख देते हैं एरर। हम क्या कर रहे थे कि अपलोड करा रहे थे और उसमें हमने सेट किया था कि अगर कुछ एरर आती है तो अपने को यहाँ एरर देगा, और एक अपने को देता है सक्सेस में भी अपलोड का डेटा गेट करने के लिए, कि जो भी अपने को अपलोड का डेटा है वो गेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हाँ, डेट टाइम से अगर आपको फाइल का नाम देना हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो अपन ने क्या किया था, फाइल नेम में यहाँ आप क्या करिए, डेट टाइम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी लिखा है, आप यहाँ डेट टाइम कर दीजिए। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेट, है ना। डेट फंक्शन का यूज करेंगे, YMD, सॉरी ऐसा देना तो ऐसा YMDHIS, जो डेट अपना जो फंक्शन है वो क्या करते हैं अपन यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो वो क्या करेगा कि आपको इस डेट टाइम के अकॉर्डिंग उसका फाइल का नाम दे देगा, और बाद में अपना GIF PNG JPG जो भी अपना लगाना था वो लगा देगा। तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, फाइल के नेम, है ना। अभी के लिए मैं आईडी देता हूँ, और हम क्या करते हैं, अपलोड डेटा का जो फंक्शन है उसको कॉपी करते हैं। तो इसके लिए लिखना पड़ता है अपने को दिस डॉट अपलोड डेटा, है ना। और ये अपने को देगा डेटा, कौन सा, अपलोड डेटा। तो इस अपलोड डेटा को भी अपन इसमें से क्या क्या यूज कर सकते हैं वो भी देख, डाटा, सॉरी वेयर नम और अपलोड डेटा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, सेट कर दिया। वेयर डम्प अपलोड डेटा, इसको सेट कर दिया है। चलिए देखते हैं अपलोड करा के। पहले तो अपडेट प्रोफाइल में चलते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं। तो ये देखते हैं अपलोड डेटा में अपने को क्या दे रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यू डिड नॉट सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। चूंकि हमने कोई भी फाइल क्या है यहाँ से सेलेक्ट, अपलोड करने के लिए सेलेक्ट ही नहीं की है, तो वो अपने को एरर मैसेज दे रहा है कि यू डिड नॉट सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। तो इसके लिए अपन चेक लगाएंगे कि अगर फाइल अपलोड आए तभी ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सर्ट वाली, और इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये देखिए फाइल डेटा में अपने को क्या करता है कि पूरा का पूरा अपने को स्ट्रिंग देता है कि कौन कौन सी चीजें हैं, वेयर नाम की ये वाला। और देखिए अपना अपलोड भी हुआ है कि नहीं हुआ। देखो अपलोड के अंदर प्रोफाइल इमेजेस में 3 नाम का जो वेरिएबल है वो, सॉरी फाइल है 3.jpg, इस नाम से फाइल सेव हुई है। 3.jpg सेव क्यों हुई है, क्योंकि इस यूजर की जो आईडी है, देखिए अगर ब्राउज आप करोगे तो इस सूर्यकांत शुक्ला की जो आईडी है वो क्या है, 3 है। तो उस नाम से वो फाइल सेव हुई, ठीक है। इस फाइल को देख लेते हैं। देखिए ये टी शर्ट वाली जो इमेज है वो अपनी यहाँ सेव हो गई। तो ये अपने को क्या क्या देता है ये पहले एक बार देख लेते हैं। इको, यहाँ प्री टैग लगा लेते हैं। कौन कौन से अपने यूज की चीजें हैं वो अपन देखेंगे। तो पहले तो अपडेट प्रोफाइल में एक इमेज फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इस बार डिफरेंट, और अपन ये कोलगेट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर। ये देखिए कौन कौन सी चीजें अपने को देता है। देखो अब चूंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पर रीनेम के लिए अपन ने कोई चेक नहीं लगाया है। देखो यहाँ क्या है, ओवरराइड को अगर हम ट्रू नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो फॉल्स रहता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। तो उसने क्या किया, 3 के बाद 1 और ऐड कर लिया है। तो अपनी जो ये फाइल होगी वो 2 बार अपलोड हुई होगी। देखो एक 3, इसके आगे इसने 1 ऐड कर लिया, और अपने को दे भी रहा है कि मैंने इस नाम से फाइल सेव करी है, ये आपको चाहिए क्या। और साथ में अपने को बहुत सारी चीजें देता है, जैसे आपको ये पूरा का पूरा फोल्डर का पाथ देगा कि आप फाइल क्या है, कहां पर रखी हुई है, ठीक है ना। और साथ में ये फुल पाथ भी देगा विद द फाइल नेम, ठीक। फिर उसका रो नेम देगा कि इसका जो नेम है वो क्या है, फिर इसका ओरिजिनल नेम देगा, और देखो फाइल का एक्सटेंशन देता है, ठीक। और जो अपन फाइल अपलोड कर रहे थे उसका नाम क्या था वो भी दे रहा है अपने को। फाइल की साइज क्या है वो दे रहा है, ये इमेज है कि नहीं है ये भी दे रहा है अपने को। इमेज की विड्थ कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है, इमेज टाइप क्या है, ठीक है ना। और ये इमेज साइज का अपने को क्या है कि एट्रीब्यूट भी दे रहा है कि ये
अगर आप सेट कराना चाहो कहां पर, अपने पेज में, तो वहां पर विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट भी दे रहा है, तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इसको वहां पर सेट करा सकते हैं। ठीक है, विड्थ अपनी ये और साइज अपनी ये, चाहो तो अगर अगर किसी पेज में अपने को दिखाना है तो वो अपन दिखा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर देता है। हालांकि इनका सबका ज्यादा यूज नहीं होता है, सिर्फ अपने को ज्यादा यूज होता है कौन सा, फाइल नेम। फाइल नेम मतलब किस नाम से अपनी फाइल सेव हुई है वो अपने को देता है। लेकिन उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ओवरराइड को यहाँ ट्रू कर लेते हैं, जिससे कि एक ही यूजर के लिए मल्टीपल फाइल हमारी क्या है, सेव ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ओवरराइड को ट्रू कर लेते हैं। तो देखिएगा अब क्या होगा, हमारी जो 3 1 है, मतलब 3 नाम की जो फाइल है, ये 3 वाली, यही क्या होगी, बार बार चेंज होती रहेगी। जैसे अभी ये है, अगर हम कोई दूसरी फाइल अपलोड करते हैं, बैक किया मैंने, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी दूसरी फाइल अपलोड करते हैं, जैसे ये टूथपेस्ट की, और सबमिट कर, ठीक है। तो ये देखिए फाइल का नेम अभी भी क्या है, 3.jpg, उसने रीनेम नहीं किया है, मतलब 1 ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने ओवरराइड ट्रू कर दिया। और यहाँ देखिए वो वाली फाइल भी अपनी क्या है, चेंज हो गई। इसी में अगर दूसरी फाइल एक और हम क्या कर देते हैं, अपलोड करते हैं, और इस बार मैं ये पैंट वाली डालता हूं और ये सेव करता हूं। ये देखिए अपन कोड में, ये देखिए यहाँ पर ये फाइल भी चेंज हो गई। तो एक ही फाइल अपनी ओवरराइट हो रही है। तो एक यूजर का अपनी प्रोफाइल इमेज एक ही रहेगी, अपना जो अपलोड फोल्डर है उसकी साइज ना बढ़े, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया है, ओवरराइट यहाँ पर ट्रू कर दिया है, जिससे क्या करे, वो रिप्लेस कर दे फाइल, डिलीट। ठीक, फिर आगे देखते हैं इसमें कि अपलोड एरर को अपने को शो कैसे करना है। डिस्प्ले एरर, अपलोड डिस्प्ले एरर। अब इसको भी अपन क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, किस टाइप का आपको डिस्प्ले दिखाना है ना, उसका टैग क्या रहेगा, ओपन टैग, क्लोजिंग टैग क्या रहेगा, वो सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हो। फिर फाइल नेम, ये सारी चीजें अपन सेट कर सकते हो, ठीक ना। और ये फाइल नेम अपने को अपलोड डेटा में फाइल का नाम अपने को रिटर्न में मिलेगा। तो चलिए, अगर सिर्फ अपने को फाइल का नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथ में जाएंगे, सॉरी होम में जाएंगे, और यहाँ पर अपने को चूंकि फाइल का नाम चाहिए, ठीक। और ये फाइल का नाम हम क्या करेंगे, ये परम नाम का जो अपना वेरिएबल है इसमें ऐड करा ले। अब परम $, हो गया। और यहाँ क्या करते हैं, अपन प्रोफाइल इमेज नाम का अपन ने कॉलम लिया है, किस नाम का लिया है वो देख लेते हैं। प्रोफाइल इमेज नाम का अपन ने कॉलम लिया है, ओ प्रोफाइल डेट फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पैरामीटर में प्रोफाइल इमेज नाम का अपन कॉलम दे। तो जब फाइल अपलोड हो जाएगी वो अपने को फाइल नेम देगा, और ये अपन पैरामीटर में क्या लिखेंगे, प्रोफाइल इमेज नाम से सेव कर लेंगे। और साथ में क्या करेंगे, अगर कोई एरर आती है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेज फिर से लोड कराएंगे। कौन सा, दिस डॉट प्रोफाइल। दिस डॉट प्रोफाइल क्या करेंगे, अपन फिर से लोड कराएंगे। दिस डॉट प्रोफाइल पेज अपन फिर से लोड कराएंगे, और वहां डिस्प्ले एरर दिखाएंगे कि अगर कोई अपनी जो इमेज है उसमें कोई भी अगर एरर आती है तो वो क्या करेंगे, अपन वहां पर शो करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने को यहाँ पर वो वैलिडेशन अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब डिस्प्ले एरर वाला फंक्शन अपने को इस पेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देख ले। तो फाइल सिस्टम में गया, एरर एसेट व्यू, और प्रोफाइल पेज में यहाँ अपन चलते हैं ऊपर, और डिस्प्ले एरर्स, ये फॉर्म अपना यहाँ पर बंद हुआ है। सेटिंग, एक्टिव सेटिंग का टैब यहाँ पर जाते हैं, बराबर फाइल्स, सॉरी डिस्प्ले एरर्स। देखते ही अपने को क्या देता है। अगर एरे देगा तो अपने को वेयर डंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। अपलोड प्रोफाइल में चलते हैं, ये देखो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी दिस डॉट लोड अपलोड। अब अपलोड नाम का यहाँ पर अपने को है ही नहीं कुछ, क्यों, क्योंकि अपन कौन सा फंक्शन लोड करा रहे हैं, प्रोफाइल वाला पेज। तो अपलोड लाइब्रेरी अपनी क्या है, यहाँ पर है ही नहीं। अपलोड लाइब्रेरी, अच्छा होम पेज, अपलोड लाइब्रेरी यहाँ है ही नहीं। तो अपन इस लोड लाइब्रेरी को क्या है, लोड कराते हैं प्रोफाइल वाले पेज में, या फिर अपन ऑटो लोड में लिख देंगे, है ना। ठीक है, और सबमिट करते हैं। अभी प्रोफाइल को इमेज में नहीं देता, तो ये अपने को एरर दे रहा है क्या, हाँ, यू डिड नॉट सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड, अपने को एरर दे रहा है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से, है ना। तो इसको अपन सही कर लेते हैं। एक्स, इसको कहीं पर दिखाना है, यहाँ दिखा सकते हैं क्या, यहाँ नहीं, हाँ दिखा तो सकते। div डॉट रो
div dot call md12 सबमिट की फेल क्यों जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ अपना एरर तो आ रही होगी। टैग इसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये ऐसे हो जाए। एरर क्या आ रही ये दिख जाए एक बार अपने को तो समझ में आए कि है क्या। चलिए अपन क्या करते हैं, एरर में दिस डॉट प्रोफाइल इसको अपन क्लोज करते हैं और यहाँ एरर यहीं पर देते हैं। ये कैसा दिख रहा है, इनको मिट कितना ही तो दे रहा, प्री, अच्छा प्री टैग में दे रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इको हमने प्री लगा रखा, ये गलत था, बाकी कुछ नहीं। कौन है, अपलोड प्रोफाइल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये अपने को देगा यू डिड नॉट सेलेक्ट अ फाइल फॉर अपलोड। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर एरर मैसेज अपन दिखा सकते हैं, ठीक ना। अलर्ट में दिखाना है तो अलर्ट में भी अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अलर्ट में तो दिखाना है, बाद में देखेंगे। और फाइल अगर अपलोड होती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सबमिट कराया तो ये क्या करेगा, फाइल अपने को अपलोड करेगा और वहां अपने को कहाँ ले जाना है वो देखना, मतलब डेटा अपने को सेव कराना है। तो पैरामीटर में सारी वैल्यू अपनी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ फाइल अपलोड हो गई है और सारी वैल्यू अपनी आ गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को सेव कराएंगे। सेव कैसे कराएंगे, हमने मॉडल बनाया है यूजर मॉडल, और यहाँ पर इंसर्ट नहीं अपडेट का एक अपन बना लेते हैं फंक्शन क्योंकि अब इंसर्ट का तो हो ही गया है। अपडेट में पहला पैरामीटर में डेटा पास करेंगे, दूसरे पैरामीटर में आईडी से अपन अपडेट कराएंगे, वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिस डॉट डीबी अपडेट वेयर कंडीशन, क्योंकि वेयर लिखना जरूरी होता है। और अपडेट किस टेबल में अपडेट करनी है, यूजर्स में, और कौन सा डेटा अपडेट करना है, जो डेटा अपना आ रहा है। वेयर कंडीशन में लिखेंगे अपन आईडी, और जो अपनी आईडी वहां से आ रही है वो, और इसको क्या कर देंगे, रिटर्न। बस एक लाइन का कोड अपने को लिखना है यहाँ मॉडल में। और मॉडल चूंकि अपना ऑटो लोड में पहले से लोड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे दिस डॉट यूजर्स और अपडेट वाला फंक्शन। यहाँ पहले पैरामीटर में अपन परम जो कि हमने सब कुछ बना के रखा है वो, और सेकंड पैरामीटर में अपन क्या पास कर देंगे, यहाँ से आईडी, ठीक है। और ये अपने को क्या करेगा, यहाँ चेक भी करा सकते हैं रिजल्ट कि अगर ये अपडेट किया है तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, है ना। तो इफ रिजल्ट एल्स, है ना। ये क्या करेंगे, अपना अपडेट हो गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सक्सेस मैसेज भेजेंगे, और नहीं तो यहाँ फॉल्स मैसेज भेजेंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट। इसी पेज में अपन क्या कर देते हैं, होम और प्रोफाइल में रिडायरेक्ट कर देते हैं। सेम कोड अपन यहाँ भी लिखते हैं, लेकिन ये जाएगा अपने एरर मैसेज के थ्रू। और एरर मैसेज कैसे सेट करते हैं, फ्लैश डेटा से। तो लिखेंगे दिस डॉट सेशन सेट अंडरस्कोर फ्लैश डेटा, और ये होगा अपना सक्सेस का, और कॉलन प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, या फिर अपडेटेड सक्सेसफुली, जो भी अपने को लिखना। और यहाँ एरर इन्वेंट WRONG। चलिए ये हो गया अपनी सारी चीजें। अपडेट करा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। अपडेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा अपने को। अच्छा हाँ, एल्स में ये सारी चीजें लिखेंगे ना। इसमें इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ मैं, इसको डाल देता हूँ ऊपर और इसको नीचे। और जब सारी चीजें अपने को मिल जाएगी, इफ एल्स अपलोड फाइल ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिस डॉट लोड लाइब्रेरी, लेकिन ये अपना फिर भी चलेगा। तो इसको यहाँ रखना जरूरी है कि नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी जो प्रोफाइल इमेज है वो जाती है तो भी, अच्छा ये कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब अपलोड कराते हैं, लेकिन अपने को ये अपलोड के जो एरर मैसेज है वो नहीं शो कर पाएगा अभी। और यहाँ पर चेंज कराते हैं, सिटी में मैंने ये डाल दिया है, और एजुकेशन में BE स्किल्स PHP जावा स्क्रिप्ट कॉमा सेपरेटेड अपन दे देते हैं वैल्यू, और CSS HTML इज गुड, नहीं आई, ये तो खुद का है ना, I am the best।
और सबमिट करें। तो देखिए ये सारी चीजें इसने क्या करी है, सेव करा दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज को देखो, अब पेज रिफ्रेश करके भी आऊंगा ना तो अपनी ये जो सारी चीजें हैं अपनी रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि ये सेव हो गई। अब बचा है इमेज का अपना, ठीक है ना। इमेज मतलब यहाँ डिस्प्ले कराना है, एक्चुअली वो सेव करा रहा है, सिर्फ अपने को डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोफाइल इमेज में चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल इमेज, यूजर रिस्पॉन्सिव, माई सर्कल और इमेज सर्कल। यहाँ पर अपन बेस यूआरएल ये दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर डाल। अब चेक कराएंगे यहाँ पर कि अगर हमारा इमेज आ रही है तो अपन क्या करेंगे, वो वाली इमेज लोड कराएंगे, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, ये बेस यूआरएल से ये वाली इमेज लोड करा देंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट अपन को इसी इमेज एक लोड करा देंगे। तो यहाँ पर चेक कराएंगे यूजर डिटेल्स, अगर अपनी क्या आ रही है, प्रोफाइल इमेज वाला जो कॉलम है वो आ रहा है, तो एक ही लाइन में अपन कंप्लीट कर देते हैं उसको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, अगर आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, तो नहीं तो के लिए तो पहले से लिखा है एल्स कंडीशन के लिए, और यहाँ लिखेंगे बेस यूआरएल, है ना, बेस यूआरएल। और अपन कहाँ से लेके आएंगे, अपलोड्स, अपलोड वाला फोल्डर है अपलोड्स, फिर इसके अंदर pro फाइल इमेजेस है कि इमेज है, हाँ इमेजेस है, प्रोफाइल अंडर स्कोर इमेजेस, और फिर अपनी फाइल का नाम, है ना, फिर अपनी फाइल का नाम, तो स्लैश यहाँ लगा देंगे, और यूजर डिटेल यहाँ जो फाइल है अपनी फाइल का नाम, डॉट सॉरी डॉट से इसमें कॉन्केटिनेट होता है, तो वो अपन यहाँ पर लिख दें। चलिए देखते हैं इमेज आ रही है कि नहीं। ये देखो अपनी टी शर्ट वाली इमेज, सॉरी शर्ट वाली इमेज आ रही है। दूसरा इमेज सेट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये क्यों सेव नहीं हुई, एक्चुअली क्या है, मेन यही है कि अपने को एरर मैसेज यहाँ शो नहीं हो रहा। ये अपन जो प्रोफाइल इमेज अपन सेव करा रहे हैं, यहाँ पर एरर मैसेज नहीं शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हाँ एक चीज अपन करा सकते हैं कि लॉगिन होम में गए, ये जो एरर मैसेज है मतलब कहाँ है, अपन दिस डॉट प्रोफाइल में अपन क्या करते हैं, लोड कराते हैं। तो यहीं पर अपन क्या करते हैं, एरर मैसेज को सेशन में सेट कर देते हैं, है ना। प्रोफाइल तो लोड कराएंगे ही, प्रोफाइल भी नहीं लोड कराते हैं, अपन क्या करते हैं यहाँ पर एरर मैसेज बस शो करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दिस डॉट सेशन में अपन क्या करते हैं, ये जो एरर मैसेज प्रोफाइल इमेज और एरर मैसेज का शो करा रहे थे अपन किस फंक्शन से, दिस डॉट अपलोड डिस्प्ले एरर्स, होम में गए, दिस डॉट अपलोड डिस्प्ले एरर्स, और यहाँ ये सारी चीजें नहीं देते हैं, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगी, मतलब खाली स्ट्रिंग बस, तो सक्सेस की जगह एरर, ठीक। और चूंकि अपन ने क्या है, ये सारी चीजें हमने बनाई थी कहां पर, एक हेल्पर बनाया था, कौन सा हेल्पर, देखो लैंग्वेज हेल्पर बनाया था, कॉमन हेल्पर अपन ने, और यहाँ पर हमने क्या किया था, शो अलर्ट, शो सक्सेस मैसेज और शो एरर मैसेज का अपन ने क्या किया था, यहाँ पर वो किया था। तो शो अलर्ट वाला फंक्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो मैसेज और टाइप। तो यहाँ पर चलते हैं प्रोफाइल इमेज में, और यहाँ पर तो अपन शो करा रहे थे, तो यहाँ शो कराने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला जो फंक्शन है अपना हेल्पर का, तो मैसेज में क्या आएगा, दिस डॉट सेशन फ्लैश डेटा और एरर, एरर, ठीक। और ये दोनों का अपन ने सक्सेस और एरर का अपन बना दिया। सक्सेस, अगर सक्सेस आएगा तो सक्सेस का मैसेज, एरर आएगा तो एरर का मैसेज, ये अपने को शो करे। चलिए सबमिट कराते हैं। तो ये दोनों अपने को यू डिड नॉट सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड, ये अपने को मैसेज दे रहा है, और साथ में दे रहा है कि प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, क्योंकि हमने फाइल जो है सेलेक्ट नहीं की थी। अब क्या करते हैं, फाइल सेलेक्ट करते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो सिर्फ अपने को क्या देगा, प्रोफाइल अपडेटेड। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर चेक लगाते हैं कि अगर अपने पास फाइल हो तभी वो क्या करे, ये अपलोड वाला फंक्शन चलाए, नहीं तो नहीं चलाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चेक लगाने के लिए एक और चेक लगा देते हैं, $_ के अंदर प्रोफाइल इमेज, और इसके अंदर इसका क्या आता है, नेम आता है ना, टेम्प नेम की नेम मेरे को याद नहीं है, और यहाँ एंड का परसेंटेज का वो लगा देते हैं कि दोनों चीजें चेक करेगा। तो $_ तो एक बार अपन प्रिंट करा लेते हैं, रेयर डंप, एक बार और, मेरे को याद नहीं है, भूल गया।
फाइल्स डाई, शायद नेम ही आता है और सबमिट करा है मैंने। प्रोफाइल इमेज, हाँ नेम आता है, ठीक है ना। तो नेम से अपना चेक लग जाएगा कि अगर वो फाइल का नाम आता है, मतलब कोई ना कोई फाइल हमने सेलेक्ट की है, तभी वो क्या करेगा, अपलोड में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बस सिर्फ ये क्या है, अपन ने चेक लगा दिया है। तो इतने में से हमारा जो फाइल फंक्शन है ये अब एक ही मैसेज देगा, देखो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली और अपन सक्सेसफुली, लेकिन इसको ब्लैंक कर देता है, ये गलत, क्योंकि यहाँ वो ब्लैंक कर देता होगा। देखो प्रोफाइल इमेज, और यहाँ प्रोफाइल इमेज को देखो ये ब्लैंक कर दे रहा है ना, तो ये गलत है। 3 बस सेव करा रहा है, 3.jpg सेव नहीं करा। अपलोड डेटा, अच्छा ये गलत है। थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ मैं कि फाइल जो नेम है वो आएगा, साथ में अपने को अपलोड करेगा, ठीक है ना। और अगर अपलोड नहीं करता है तो इसको अपन बाहरी चेक लगा, एक एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ रहा है, और मैं चाहता था कि ये ना लगाना पड़े। तो अपन इफ $_ फाइल का नाम प्रोफाइल इमेज, और इसमें नेम आएगा, प्रोफाइल इमेज और नेम। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, एक्चुअली वो प्रॉब्लम वाली बात है। एरर तो सबको आती है ना, एरर ना आना कोई गलत बात नहीं है ना, ये सॉल्व हो गया। लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, अगर कोई डाउट आता है ना तो आप लोग क्वेश्चन करिए, तब तो वो रिजॉल्व होगा, है ना। और अगर देखते हैं अपन क्या है कि एक BAB फाइल अपलोड कर, तो ये क्या बोल रहा है कि वो फाइल को अपलोड नहीं करता है। यहाँ पर देगा अपने को एरर, द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग नॉट अलाउड। या फिर अपन क्या करते हैं, एक बड़ी फाइल लेते हैं, जैसे ये शायद बड़ी होगी, तो फाइल टाइप का अपने को दे रहा है, इमेज बड़ी लेते हैं। इमेज कौन सी बड़ी है, इतनी बड़ी 2 MB की इमेज शायद, हाँ ये देखो, द फाइल यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज लार्जर देन द परमिटेड साइज। तो ये सारी मैसेजेस भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आप क्या है कि इन मैसेजेस को भी अपन कस्टमाइज कर सकते, ठीक है। चलिए अभी तो देखते हैं अपन, ये सारी चीजें अपन अपलोड हो गई हैं। और एक चीज, हाँ ये अपने को देखना था कि जैसे यहाँ पर जो इमेज है या फिर यहाँ पर जो इमेज है, ये सारी इमेजेस चेंज नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेशन से सेट नहीं किया है, ठीक है ना। सेशन में अपनी इमेज नहीं आ रही है। अभी देखते हैं सेशन में अपने को कौन कौन सा डेटा मिल रहा है। तो प्रोफाइल वाले पेज में चलेंगे, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ where dump this dot session यूजर डेटा, तो देखते हैं क्या क्या चीजें अपनी सेट हैं अभी सेशन में। हाँ, और प्री टाइप भी लगा ले, प्री टाइप से थोड़ा सुंदर सुंदर दिखने लगेगा। हाँ, तो इसमें देखो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड। प्रोफाइल इमेज देखो ब्लैंक आ रही है, जबकि हमने क्या है, अपलोड कर दिया है। एजुकेशन, सिटी, स्किल, नोट, क्रिएटेड एट, और ये। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ अपडेट कराया है उसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपडेट करना पड़ेगा यूजर डेटा में, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब अपन क्या करते हैं, अपडेट कराते हैं प्रोफाइल को, तो जब प्रोफाइल अपना क्या है अपडेट हो जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेशन सेट यूजर डेटा, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अपडेट भी कराएंगे। तो कौन कौन सी चीजें अपने को अपडेट करानी है, ये पैरामीटर वाली चीजें अपने को अपडेट करानी। तो सेट यूजर डेटा से अपना अपडेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये अपन देखते हैं, है ना। या फिर कोई और फंक्शन हो शायद, अपडेट और सबमिट करते हैं। सबमिट किया, अपडेट हो गया। अब देखते हैं कि अपना डेटाबेस मतलब सेशन में सेट हुआ कि नहीं। देखो आईडी सेट हुई, ये सेट हुआ। अब देखो इमेज, प्रोफाइल इमेज अपनी अभी भी सेट नहीं हुई, प्रोफाइल इमेज अपनी अभी भी सेट नहीं हुई है। एजुकेशन में बी सेट हो गया है। अच्छा हाँ, प्रोफाइल इमेज अपन ने अभी अपलोड ही नहीं करी, है ना। और नोट्स भी अपने अपलोड हो गए हैं। सिटी नहीं हुई है अपडेट, पता नहीं क्यों। और यहाँ सिटी अपन क्या है, अपडेट होनी चाहिए। सिटी यहाँ तो हो गई है। सिटी यहाँ पर खाली आ रही, यहाँ पर क्यों आ रही? सिटी की जगह अपन कुछ और कर दिया क्या? ये एड्रेस है, ठीक है। और हाँ, सिटी की जगह एड्रेस है, और सिटी वाला अपन फालतू में कॉलम लिए। सिटी वाला जो कॉलम है वो फालतू में लिए हैं अपन। सारी चीजें अपनी सेट हो रही हैं। एक बार और देख लेते हैं प्रोफाइल इमेज में लोकल फंड ऑफिस सेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ लोकल फंड ऑफिस एड्रेस में सेट हो रहा है, स्किल में। और लास्ट अपडेट ऑल द बेस्ट
बी, और प्रोफाइल इमेज अपन अभी सेव नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि अपन ने अपडेट नहीं कराया है। चलिए वो भी अपन एक बार अपडेट कर देते हैं और वो भी सेट हो जाएगा। प्रोफाइल इमेज में गया, मैं ये इमेज सेलेक्ट किया और सबमिट किया। टेम्पटिंग लार्ज है फाइल, 2 MB से ज्यादा का फाइल अपन अपलोड नहीं कर सकते हैं। सबमिट किया मैंने, अपलोड हो गई। अब देखते हैं हमको सेशन में सारी वैल्यू फिर से मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये देखो 3.jpg अपने को मिल गई है, मतलब प्रोफाइल इमेज को अपन क्या कर सकते हैं, सेट करा सकते हैं अब सेशन। चलिए ये हो गया अपना। और अपन हेडर फुटर में अब जहां जहां अपनी जो इमेज है वो क्या करते हैं, अपन प्रोफाइल इमेज से सेट कराते हैं। तो हम क्या करते हैं आई एम सॉरी, प्रोफाइल इमेज, इमेज हेडर में चलते हैं, मतलब लेआउट मेन, और यहाँ पर प्रोफाइल इमेज सबसे पहले तो अपना यूजर की इमेज ऊपर सेट है जो, उसको चेंज करना है, मतलब ये वाला, ये दोनों इमेजेस अपने को सेट करनी है। तो हम चलते हैं, ये है, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है, सेम स्लैश, अच्छा 2 स्लैश हो गए हैं, तो ये सारी इमेज यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं वही, तो लिखते हैं दिस डॉट सेशन और यूजर डेटा। यूजर डेटा में अगर अपनी कौन सी चीज सेट होगी, जो अपना डेटाबेस में क्या है, प्रोफाइल इमेज नाम का जो वेरिएबल है वो सेट होगा, इंडेक्स सेव होगा। तो अगर यूजर डेटा में प्रोफाइल इमेजेस आती हैं तो अपने को क्या दिखाना है, और नहीं तो अपने को क्या दिखाना है, नहीं तो अपने को क्या दिखाना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ बेस यूआरएल और प्रोफाइल नहीं, अपलोड स्लैश PROFILE इमेजेस डॉट, और ये पूरा वेरिएबल फिर इसके लिए आप हेल्पर बना सकते हो, अगर इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना है तो, है ना, कर सकते हो। बाकी अभी के लिए तो ठीक ही है, कॉपी कर लेता हूँ। फिर अपने को यहाँ भी सेट कराना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेव, और इसको यहाँ पर, चलिए देखते हैं सेट हुआ कि नहीं, हो जाना चाहिए वैसे। ये देखो यहाँ पर ये दोनों चीजें सेट नहीं हुई हैं, इसमें स्लैश नहीं लगा है। ये देखो यहाँ भी सेट हो गया है, यहाँ भी सेट हो गया है, ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अच्छा हाँ, स्लैश, थैंक यू। तो स्लैश नहीं लगाया था अपन ने, इसलिए वो सेट नहीं हो रही। अच्छा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। जो भी समझ में ना आए अपन पूछ सकते हैं। सेम लेफ्ट साइड जो अपना पैनल है प्रोफाइल वाला, इसमें भी अपन क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, बार बार इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है इसको भी। और अपन प्रोफाइल में मेन है, प्रोफाइल में अपना यहाँ पर आए सेटिंग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर डिटेल, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्यों आ रहा है, अच्छा पहले कोडिंग CI, हाँ यहाँ सारी चीजें अपन क्या करेंगे, सेट कर। बेस URL, हाँ यहाँ पर ये अपनी सर्कुलर इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो सर्कुलर इमेज, लेकिन इसको कल कराते हैं अपन।